हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए। सोल्यूशन में 2-3 दिन हमें लेट हो गया था बच्चों, लेकिन फिर अब लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम कहीं गए थे बच्चों, इसलिए लेक्चर आपके अपलोड नहीं हो रहे थे। इस वजह से अब आपको बच्चों लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कल यहाँ पर हमने सोल्यूशन के अंदर क्या पढ़ लिया था बच्चों। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे, सांद्रता के पद थे, मोलैलिटी 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 मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, ये सभी चीजें हमने क्या कर लिया था बच्चों, पढ़ लिया था। अब हमें आगे क्या पढ़ना है ये देखिएगा, ठीक ना बच्चों। क्या पढ़ना है अच्छी तरीके से देखिए। अब हमें थोड़ा सा विलेयता के बारे में पढ़ना है कि विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। क्या सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, विलेयता किसको कहते हैं, विलेयता किसको कहते हैं भाई। ये सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या चीज है, ठीक ना। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी, क्लियर है। ठीक ना, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी, ये विलेयता क्या चीज है बच्चों। सॉल्युबिलिटी देखिएगा, कोई आप फिक्स ले लीजिए। सपोज दैट 1 लीटर आप कोई चीज पानी ही ले लीजिए, 1 लीटर आप लिक्विड ले लीजिए, ठीक है। आपने फिक्स ले लिया है, कितना लीटर ले लिया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर लिक्विड ले लीजिए या कोई चीज फिक्स दर आप अपने में फिक्स ले लीजिए। बोला जाता है जब किसी, समझ ध्यान से देखो, जब किसी निश्चित तापमान पर, जब किसी निश्चित कोई टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर है, कभी निश्चित तापमान पर अगर क्या करें बच्चों, इस निश्चित तापमान में इसमें क्या मिला है, ध्यान से देखो, इसमें हम निश्चित तापमान पर विलेय मिला है। क्या मिले मिले बच्चों, विलेय। और इस विलेय को मिला है, और विलेय की जो होता है इसमें अधिकतम मात्रा मिला है। बोला जाता है एक निश्चित तापमान पर निश्चित विलायक में, एक फिक्स विलायक में, एक निश्चित विलायक में जितने विलेय की मात्रा घुली होगी, जितनी विलेय की मात्रा क्या होगी बच्चों, घुली होगी। 1 लीटर है, इसमें जितना भी आप चीनी घोल सकते हैं, या हटाइए जितना नमक घोल सकते हैं, और जितनी इसके घोलने की क्षमता होगी, जितना अधिकतम विलेय की जो मात्रा उसमें घुली होगी, उसी को हम लोग कहते हैं विलेयता। तो याद रखिएगा, किसी निश्चित द्रव में, निश्चित द्रव फिक्स कर लीजिए ना, निश्चित द्रव में जितनी विलेय की मात्रा घुली होगी बच्चों, जितनी विलेय की मात्रा घुली होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विलेयता कहते हैं। आइए देख लीजिए विलेयता क्या चीज है, क्या चीज है। ये देखिएगा, फिक्स ले लीजिएगा आप, विलायक ले लीजिए, एक द्रव है जिसको ये विलायक है। बोला जाता है कि इस विलायक में जितना आप विलेय घोल सकते हैं, जितना घुल सकता है, उसी के घुलने की जो ये कैपेसिटी है इसकी, जितना भी घुल जाए, क्या लिखा है, निश्चित विलायक में घोली गई विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा जितनी घोली जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विलेयता कहते हैं। मतलब भाई पानी फिक्स है कि इतना ही पानी है, उसमें जितना आप ये घोल पाओ विलेय, विलायक फिक्स है, निश्चित है कि भाई इतना ही विलायक रहेगा, इसमें हम इतना ज्यादा घोल लेंगे, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, विलेय की अधिकतम मात्रा जो घोली गई होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, विलेयता कहते हैं। देख देख सकते हैं आप। बोला जाता है जब किसी ठोस विलेय को, याद रखिएगा ये चीनी वगैरह जो होते हैं ये सब ठोस हैं। बोला जाता है जब किसी ठोस विलेय को द्रव में घोलते हैं तो इसकी सांद्रता बढ़ती है। अब इसकी जो है, इसमें जो थोड़ा सा विलेय को घोलेंगे तो इसकी सांद्रता धीरे 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 धीरे, आप चीनी घोलते जाइए, चीनी का गाढ़ा होता चला जाएगा, सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो जो सांद्रता बढ़ती हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। याद रख लीजिए, घुलनशीलता क्या बढ़ती है, जिसे हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं, घुलनशीलता। डिसॉल्व होता चला जाएगा उसके अंदर ना, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। याद आया ना। तो क्या कहते हैं, जब किसी ठोस विलायक, चीनी उनी ठोस है ना बजाय, इसमें विलायक में घोला, जब किसी ठोस विलेय को द्रव में घोलते हैं तो इसकी सांद्रता क्या है, बढ़ती जाती है, घोलते रहिए बढ़ती जाएगी। तो इस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक बात और याद रखिएगा, ये कोई ठोस चीनी वगैरह जो एग्जाम्पल वही चल रहा है। बोला जाता है इसमें आप घोलते चले जाइए, ये विलेय है विलायक, इसको मिलाते चले जाइए विलेय को, तब सोल्यूशन आपका बनता चला जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि अब उसके अंदर वो घुलने वाला नहीं है,
एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब वो भूलेगा नहीं, जितना चीजें आप अधिकतम सोल्यूशन के अंदर डालते जाओगे सोल्यूशन से वापस ही आने लगेगा। तो इधर जितना है उधर जितना, तो इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब घुलना बंद हो जाए, समझ में आ रहा है, वो कैपेसिटी खत्म हो गई। बात को समझिएगा, कैपेसिटी क्या हो गई, यहाँ पर घोलते जाइए कैपेसिटी खत्म हो जाती है। समझ में आ रही बात में? तो विलय को विलायक में घोलते जाइए तो सोल्यूशन बनता जाएगा, लेकिन एक बार सोल्यूशन बन चुका होगा जिसमें आप दूसरी चीजें घोल नहीं सकते हैं, इसलिए जो विलयन है वो भी विलय और विलायक में क्या करने लगेगा, टूटने लगेगा। बात को समझिएगा। तो उसी कंडीशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर इस पर विलय की विलयन में मात्रा फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है कि अब इससे ज्यादा घुल नहीं पाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। और एक बात और भी होती है, अगर उसके बाद आप घोलते जाते हैं, आप विलय को आप डालते जाएंगे तो ये विलय के कण जो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो विलयन में उपस्थित कण से क्या करेंगे, विलयन के कण से कोलाइड कर लेंगे। ये विलयन के कण के साथ क्या कर लेंगे, टकरा कर, इसके साथ जुड़कर ये कोलाइड करके टकरा कर नीचे की तरफ अलग हो जाएंगे उससे, या बाहर की तरफ या तो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे या ऊपर की तरफ चल जाएंगे, वो घुलेंगे अब नहीं। तो क्या लिखा है, जब विलय को विलयन में घोलते जाते हैं तो कुछ विलय के कण विलयन के कण के साथ कोलाइड करके अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। भैया इसमें आप घुल गया जितना घुलना है, लेकिन आप फिर भी घोलेंगे तो विलयन के कण और जो बाहर से आप घोल रहे हैं उसके कण कोलाइड कर जाएंगे और वो तो नीचे बैठ जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, विलयन से क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। कभी कभी देखा होगा जो मिठाई का जो होता है सीरा होता है, सीरा क्या होता है, आप दफ्ती में देखे होंगे कि वो एक ज्यादा गाढ़ा होने के बाद एक जगह पर कहीं अलग जगह इकट्ठा हो जाता है ठोस के रूप में, वो क्रिस्टल है। वो क्या चीज है बच्चों, क्रिस्टल है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ये कुछ बातें इसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा आप, ठीक है। अब इसमें क्या चीज दिया है, दो तरीके के सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, बताया जाता है कि सोल्यूशन भी दो, एक है आपका संतृप्त विलयन और एक है असंतृप्त विलयन। मान लीजिए यहाँ पर 50 ml वाटर है और यहाँ पर भी 50 ml वाटर है। अब इस 50 ml वाटर में 4 स्पून, 4 चम्मच, ये कितना लिखा है, 4 स्पून, 4 चम्मच ये क्षमता है इसमें की, इसकी क्षमता है इस वाटर की 4 चम्मच से इसमें क्या कर सकता है, विलय घुल सकता है। क्या है, चीनी घुल सकती है। मान लीजिए चीनी चीनी 4 चम्मच चीनी घुल सकती है 50 ml वाटर में, मान लेते हैं। तो 4 चम्मच इसके अंदर हमने डाला और घुल गया, और इसके बाद न घुल पाए, अब इसके बाद न घुल पाए विलय, तो बोला जाता है ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। मतलब विलय की अधिकतम मात्रा घुल गई, अब इसके बाद नहीं घुलने वाला, अबे भाई हम घुलेंगे ही नहीं। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुल गई हो और घोली ना जा सके उस तरीके से और डाल के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और जिसमें मान लीजिए 50 ml है और इसमें अगर 2 ही चम्मच डाले हैं, मतलब 2 चम्मच ही आपने क्या डाला है, चीनी डाला है, तो और 2 चम्मच डाल के घोल सकते हैं ना, मतलब और घोली जा सकती है ना। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा घोली जा सके, मतलब और भी घोली जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। भाई 4 घोलने की जगह मैंने 2 ही डाला है, तो ऐसा विलयन बनाया है कि जिसमें और घोल सकूं, तो क्या है, असंतृप्त विलयन है। क्या है, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है बाबू, ये थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन है, इसलिए मैं तुम लोग को पहले से ही लिखा हूं, टाइम मुझे ज्यादा ना लगानी पड़े, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्या क्या कैपेसिटी से ज्यादा सल्यूट, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा विलय घोलने पर जो सोल्यूशन बने उसे सुपर सैचुरेटेड, उसे क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कह रहा है कि आई देखा एकदम कैपेसिटी भरना पूरा बराबर पानी पी लेला, फिर ओके बाद भी ओके और पानी पिलाया जाए, यानी कहने का मतलब है
नकुरा बराबर यहाँ पर जो होता है इसमें चीजें घुल चुकी है, नकुरा बराबर मतलब अधिकतम मात्रा, और फिर अगर उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए तू पढ़ के बोर हो गए, है ना, अधिकतम तुम पढ़ लिए हो, समझ में आ रही बात, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूं, समझ में आ रही, मोटिवेट कर दूं कि अबे तुम्हें पढ़ना है, जज्बा है, बनना है, कुछ तो बनना है बेटा, कुछ को करना है, तो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर कैपेसिटी जागृत होगी कि हाँ चल थोड़ा सा और पढ़ लो, तो वही चीज है वो, आप एक्टिव हो गए थोड़ा सा, समझ में आ रही बात में। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि ये अधिकतम मात्रा तक ये घुल चुकी थी इसमें, और घोली नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया इसमें, और खूब घुमाया, घुमाकर घोलते गया, और फिर भी कुछ इसमें विलयन और घोल दिया। कह रहा है कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट, यानी कैपेसिटी से ज्यादा विलय घोलने पर जो सोल्यूशन बने, कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी हो गया था, अब उससे ज्यादा आउट कर डाल के टेम्परेचर दे के उसको, समझ में आ रही बात, और ज्यादा घोल देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहेंगे रे बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बात को समझे कि नहीं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो एकदम लाइक करना और शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, शेयर करिए। हाँ, बात तो बीच में आ रही थी क्लास 9 का, कल से चलेगा बच्चों, चिंता नहीं, क्लास 12 वाले चल रहा है, क्लास 9 वालों का बच्चों का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए आंसर देखिएगा। तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि सैचुरेटेड सोल्यूशन हो तो इसे तापमान देकर इसकी विलेयता और बढ़ा सकते हैं। तापमान देकर, तापमान जब देंगे तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, तापमान दोगे ना बाबू तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी विलेयता बढ़ जाएगी, जो कि इस समय डेल्टा एच की, आपने विलियन उष्मा दे रहे हो तो पॉजिटिव मान है, क्या चीज है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इतना याद रखना। टेम्परेचर देंगे तो अनिल बाबू टेम्परेचर दे बात तन हुआ और मामला उसमें घुलने की गुंजाइश हो जाएगी। समझ में आ रही बात, समझ में आ कि नहीं बात, तो याद रखिएगा। अब जो हमने पढ़ना था, हमने तो पीछे पढ़ा है कि द्रव में, समझ ना, ठोस की विलेयता पढ़ी है अपने, द्रव में किसकी विलेयता पढ़ी है, ठोस की। लेकिन अब जो है मामला दूसरा है, अब जो मामला है वो दूसरा है। अब मामला क्या चीज है, गैस की द्रव में विलेयता, क्या चीज है बच्चों, गैस की द्रव में विलेयता। अब गैस की द्रव में विलेयता क्या चीज है, ध्यान से समझो भाई, गैस की द्रव में विलेयता समझ में आ रही बात, गैस की द्रव में विलेयता देखेंगे। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन कारक प्रभावित कर सकते हैं भैया, गैस के द्रव में विलेयता है, मतलब जो गैस है वो जल में घुलेगी तो उस चीज को कौन कौन प्रभावित करेगा। पहली बात है गैस की प्रकृति, कौन सी गैस है, कितना घुलेगी ये बात, किस द्रव में घुलना है ये भी बात है। तापमान का प्रभाव क्या होगा और दाब का प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर ये चार फैक्टर हैं जो गैस की द्रव में विलेयता को डिटरमाइन करेंगे, बताएंगे और डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये फैक्टर हैं प्रभावित करेंगे कि कैसे घुलेगी, किसके बढ़ाने पर घुलेगी और किसके घटाने पर घुलनशीलता घटेगी, क्या चीज की, गैस की। इस बातों को कौन बताएगा, ये चार फैक्टर हैं। ये जो चार फैक्टर हैं ये बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों फैक्टर ये बताएंगे कि जो गैस है, चाहे आप देखते हो ऑक्सीजन, भाई तुम्हें ये पता है मछली जो है जल में है, तो जल एक द्रव है, और नीचे वो कैसे है, उसको भी तो सांस लेना है ना, तो कैसे, क्योंकि गैस जल में घुली है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात नहीं, हाँ। जब वहीं पर बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो निचवा से जो होता है मछलियां क्या हो जाती है, ऊपर आने लगती है, निचवा से मछलियां क्या करने लगती है, ऊपर आने लगती है। रीजन क्या है, रीजन ही है बेटा, समझ में आ रहा बाबू, रीजन ही है कि, समझे, रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर घुलनशीलता घट जाती है तो गैस नहीं घुलती है नीचे, इसलिए मछली ऊपर आती है सांस लेने के लिए, गर्मी के दिनों में ज्यादातर ये देखा जाता है, समझ जाए। तो यही चारों फैक्टर प्रभावित करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको, भैया इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पेपर में देखिए हो सकता है ये आए, बहुत जरूरी है।
समझ आ रहे, इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से देखिए हेनरी का नियम। इसमें अगर देखा जाए कोई टॉपिक तो ये हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। अब हेनरी का नियम क्या कहता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैस, ये द्रव है, इनमें इनको घुलना है, इनमें इनको घुलना है। तो क्या कह रहा है, दिए गए तापमान पर, कोई तापमान तो ही करेगा ना जो घुलेंगे, दिए गए तापमान पर गैस की द्रव में, अरे भैया ये गैस नहीं द्रव है, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, गैस के आंशिक दाब के, याद रखें गजब, गैस के आंशिक दाब के सीधे समानुपाती होती है। बहुत सही है, ये हेनरी चा बता रहे हैं कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस वो घुलेगी जल में, द्रव में उतना ही घुलेगी, गैस का प्रेशर डिसाइड करेगा। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज है, एक्स। यहाँ मोल अंश का यूज विलेयता के तौर पर करेंगे, यहाँ जो मोल अंश है ना एक्स, वो विलेयता है, क्या चीज है, विलेयता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, जो कांस्टेंट है ना के एच, हेनरी कांस्टेंट, क्या चीज है ये, हेनरी कांस्टेंट। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस, गैस का आंशिक दाब है, ठीक है। एक्स क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस के द्रव में विलेयता है, यक्स जो है मोल अंश जिसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, मोल अंश, क्या कह रहे हैं, मोल अंश। बात तो समझ में आई कि नहीं, अरे चापदा तुम समझ ला ना। आइए थोड़ा सा डिटरमाइन कर लेते हैं, याद रख लीजिएगा, हेनरी कांस्टेंट इसमें दिया है, क्या है, हेनरी कांस्टेंट दिया है। तो आइए देखते हैं बच्चों हेनरी कांस्टेंट के बारे में कुछ भी, क्या चीज है, अलग अलग गैस के लिए के एच का मान अलग अलग होता है, याद रखना, अलग अलग गैस के लिए के एच का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। के एच बढ़ाने पर विलेयता घटती है, के एच का अगर मान बढ़ रहा है तो विलेयता घटेगी, ई का रे, ध्यान से देख सकते हैं, ये फार्मूला है। अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं वन, तो यहां से वन रख दिया, के एच है गैस है, अगर मुझे इसका मान चाहिए के एच का, तो इसको नीचे लेकर जाऊंगा, तो के एच बराबर हो जाएगा वन। तो विलेयता ये भी उत्क्रमानुपाती है, तो के एच का मान बढ़ाओगे तो विलेयता क्या करेगी, घटेगी, ये बढ़ाओगे तो ये क्या करेगी, घटेगी, याद रखना। समझ में आ रही बात में, देख लो, तुमसे ये पूछा जाएगा, ये फैक्टर पूछे जाते हैं, के एच का मान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, के एच का मान बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, विलेयता नीचे घटती है, भाई घटती है, विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, के एच का मान बढ़ेगा फिर। चलिए फिर उसके बाद क्या आता है, देखा, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इक्वेशन वन बनेगी। और तुमको पता है के एच जो होता है, ये फार्मूला बताया था मैंने, अभी ना पीछे में बता के जा रहा हूँ। तो अब टेम्परे के एच की जगह टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर रख देगा, तो फिर समझ ही रहे हो ना, टेम्परेचर हो गया इसकी जगह, तो क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, गैस की द्रव में विलेयता। तो यानी कुल मिला के तापमान भी बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, तापमान भी बढ़ाओगे तो विलेयता क्या, अरे भाई कहां पर पहुंच गया यार, यस यस यस, तापमान भी बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, याद रखना कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। अब यहाँ पर तापमान जितना ज्यादा रहेगी गैस उतना कम घुलेगी, जितना ज्यादा तापमान, अवका गर्मियां में बहुत ज्यादा तापमान रहता है तो मछलियां ऊपर आती है, क्योंकि गैसवा नहीं घुलती है जलवा में, ये लिए दिक्कत होता है। समझ में आ गया कि ना बाबू, अरे मर्दवा का एक साल देखला ना कि मछलियां पटपट ऊपर आए लगे, बहुत ज्यादा गर्मी रहे, बहुत ज्यादा, तो गर्मी बहुत ज्यादा रहे, गर्मी का मतलब बहुत ज्यादा तापमान था, अच्छा तापमान बहुत ज्यादा तो नीचे गैस घुलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जली जीवों को, तो वो ऊपर आएंगे एकदम सुस्त हो जाएंगे, समझ में आ रही बात ना, याद रखना बात को, तो वही चीजें हैं। जली जीव कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल होते हैं हॉट वाटर की तुलना में, याद रखना, हॉट वाटर में जीव बढ़िया से नहीं रहते हैं, किसमें रहते हैं, हॉट वाटर में सही से नहीं रह पाते हैं जीवधारी, किसमें रहते हैं, कोल्ड वाटर में अच्छी तरह से कंफर्टेबल ही रहते हैं, वहां हेनरी लॉ काम कर रहा है, समझ में आ रही बात में। कोल्ड वाटर में क्यों नहीं रहते, कोल्ड वाटर में, कोल्ड वाटर जो होता है अधिक ऑक्सीजन घुली होती है, कोल्ड वाटर में क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन घुली होती है। जैसे याद रखना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विलेयता घटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है, कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझे ना।
प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता, जितना प्रेशर बढ़ा, प्रेशर लगेगा ना बाबू, उतना गैस द्रव में घुल ली। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है। अच्छा बताओ, जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, थम्सअप 10 पीते हैं ना, उस पर हाई प्रेशर पर गैस को अंदर भरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, हाई प्रेशर पर उसमें भरी होती है, घोली होती है। कोल्ड ड्रिंक क्या है, द्रव है, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस खोलते हैं ना, कैसे हो गई है, प्रेशर लगाए तब वो घुली है उसके अंदर प्रेशर से, ठीक है, मशीन द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, वो सब समझ में आ रही बात। तो सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक हो, सोडा वाटर हो, इन सब में क्या होता है, हाई प्रेशर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, भरा जाता है इनमें। हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को इनमें क्या किया जाता है, भरा जाता है। प्रेशर बढ़ी बात तो गैस का द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, इतना याद रखिए। तो समझ में आया होगा बच्चों पूरी बातें, तो याद रखिएगा, ये था, मैंने ये पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया, ये ये थ्योरेटिकल पोर्शन था थोड़ा सा, मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको लिख लेना जरूर, हेनरी का नियम है ये सब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन फैक्टर क्या क्या करता है, ठीक। तो नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों मिलते हैं कल, जय हिंद, वंदे मातरम।